Hello students, in today's video we are going to revise formula of simple compound. While writing formula of any chemical compound, firstly we should write symbol of constituting elements and then their valencies. This first example is formula of hydrogen chloride. In this formula, constituting elements are hydrogen and chlorine. So firstly, we will write symbol of these elements. Symbol of hydrogen is H and symbol of chlorine is Cl. After that, we will write its valency. Hydrogen has one valency and chlorine has one valency. Okay, दोनों की valencies कितनी है? 1 है. And after writing these valencies, next step will be the crossing over of these valencies. Means hydrogen की जो one valency है, it will move towards chlorine, or we can say it will attached with chlorine, and valency of chlorine is attached with or we can say it will move towards hydrogen. And finally formula is HCl, hydrogen chloride. Next is formula of hydrogen sulfide. In this formula, constituting elements are hydrogen and sulfide. Okay, तो firstly हम क्या लिखेंगे? इन constituting elements के symbols को लिखेंगे. तो यहाँ पे हाइड्रोजन का सिंबल लिखा हुआ है. इसी तरीके से सल्फाइड की फॉर्मेशन सल्फ़र से हुई है, तो यहाँ हम सल्फ़र का फॉर्मूला, सल्फ़र का सिंबल लिखेंगे. यहाँ हमने सल्फ़र का सिंबल लिख दिया. आफ्टर दैट जस्ट इनके नीचे आप उनकी वैलेंसीज को लिखेंगे. वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1 एंड वैलेंसी ऑफ सल्फ़र इज़ 2. ओके, आफ्टर दैट क्या होगी? इनकी वैलेंसीज की क्या होगी? क्रॉसिंग होएगी. हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी, it will move towards sulfur, and valency of sulfur will move towards hydrogen, and finally formula will be H2S. okay, similarly हम formula देखेंगे किसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड का. constituting elements in this chemical compound is carbon and chlorine. so firstly हम क्या लिखेंगे? इन एलिमेंट्स के सिंबल्स को लिखेंगे. कार्बन का सिंबल होता है C एंड क्लोरीन का सिंबल होता है C. फिर हम इन सिंबल के जस्ट नीचे उनकी वैलेंसीज को लिखेंगे. कार्बन की वैलेंसी होती है 4 एंड क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1. क्लियर? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इनकी क्रॉसिंग होएगी. कार्बन की 4 वैलेंसी किसके साथ लग जाएगी? क्लोरीन के साथ. आप देख सकते हो ये जो 4 वैलेंसी है ये क्लोरीन की तरफ जा रही है, एंड क्लोरीन की 1 वैलेंसी कार्बन की तरफ मूव करेगी. एंड फाइनली फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CCl4. ओके, चूँकि कार्बन के साथ 4 क्लोरीन इन्वॉल्व है, दैट्स वाई यहाँ पे ये जो वर्ड आया टेट्रा, ये इसी 4 के लिए यूज़ किया गया. क्लियर? सिमिलरली आप मैग्नीशियम क्लोराइड का लिख सकते हो इसी तरीके से. नेक्स्ट हम एल्युमिनियम क्लोराइड का देखते हैं. एल्युमिनियम क्लोराइड में कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स क्या क्या हैं? एल्युमिनियम एंड ऑक्सीजन है. ओके, तो यहाँ पे जो एल्युमिनियम है इसका सिंबल क्या होता है? Al, एंड ऑक्सीजन का सिंबल होता है O. इसके जस्ट नीचे हम इसकी वैलेंसी लिखेंगे. चूँकि एल्युमिनियम ऑक्साइड एक आयोनिक कंपाउंड है. आयोनिक कंपाउंड दैट टाइप ऑफ कंपाउंड जो कि आयन से बने होते हैं. ओके, तो इनमें जितनी भी चार्जेस होती हैं वही चार्जेस इनकी वैलेंसीज हो जाती हैं. एल्युमिनियम की चार्ज 3 होती है, 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड ऑक्सीजन की जो चार्ज होती है वो 2 नेगेटिव होता है. ठीक है, तो ये इसकी वैलेंसीज की तरह वर्क कर रहा है. अब ये एल्युमिनियम की जो वैलेंसी है वो किसके साथ मूव कर जाएगी? ऑक्सीजन के साथ, एंड ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है इट विल मूव टुवर्ड्स एल्युमिनियम. एंड फाइनली फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? Al2O3. क्लियर? एक और फॉर्मूला हम देखते हैं, फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड. तो फर्स्टली हम क्या लिखेंगे? इस फॉर्मूला के जो कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट है उनका सिंबल लिखेंगे. कैल्शियम का सिंबल क्या होता है? Ca, एंड ऑक्सीजन का सिंबल होता है O.
वैलेंसी ऑफ कैल्शियम इज़ 2। कैल्शियम ऑक्साइड भी एक आयोनिक कंपाउंड है, तो यहाँ पे ये इनमें आयंस होते हैं। सो कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है एंड ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है। सो यही जो चार्जेस हैं इनकी वैलेंसी हो गई। अब ये कैल्शियम की जो 2 वैलेंसी है इट विल मूव टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन की वैलेंसी जो होंगी इट विल मूव टुवर्ड्स कैल्शियम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो बनेगा ये फॉर्मूला होना चाहिए Ca2O2, बट बच्चे हम इसको सिंपलेस्ट होल नंबर में ले सकते हैं। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा CaO। सो सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा CaO। नेक्स्ट फॉर्मूला हम ऐसे केमिकल कंपाउंड का देखेंगे जिसमें पॉली एटॉमिक आयंस इन्वॉल्व होते हैं। पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं? पॉली एटॉमिक आयंस वैसे सब्सटेंस या वैसी केमिकल स्पीसीज़ होती है जिनमें चार्जेस होते हैं एंड चार्जेस के साथ साथ उसमें जो एटम्स के नंबर होते हैं वो 2 से ज़्यादा होते हैं। यहाँ आप देखो नाइट्रेट में नाइट्रोजन का 1 एटम, ऑक्सीजन के 3 एटम इन्वॉल्व है, यानी टोटल 4 एटम से मिलकर के ये नाइट्रेट बना है और इस नाइट्रेट पे -1 चार्ज होता है। सो इट इज़ पॉलीएटॉमिक आयन। ठीक है, नाउ अब हम फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट को देखते हैं। कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट इनमें क्या हो गया? सोडियम एक हो गया और एक हो गया आपका पॉलीएटॉमिक आयन नाइट्रेट जिसका सिंबल है NO3, सोडियम का सिंबल है Na। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इनकी वैलेंसीज लिखेंगे एंड चूँकि इनमें आयंस होते हैं तो इनमें जितने भी आयंस है वही उनकी वैलेंसी हो जाएगी। सोडियम पे +1 चार्ज होता है एंड नाइट्रेट पे -1 चार्ज होता है। ओके, अब ये जो वैलेंसी है ये क्या होगी? क्रॉसिंग होगी इनकी। सोडियम की वैलेंसी नाइट्रेट के साथ जाएगी एंड नाइट्रेट की वैलेंसी सोडियम के साथ जाएगी एंड फाइनली हमारा फॉर्मूला जो होगा वो हो जाएगा NaNO3। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगेन हम क्या करेंगे, इनके सिंबल्स को लिखेंगे। सिंबल ऑफ कैल्शियम इज Ca एंड सिंबल ऑफ हाइड्रोक्साइड इज OH। ओके, कैल्शियम पे जो चार्ज होता है वो 2 पॉजिटिव होता है एंड हाइड्रोक्साइड का जो चार्ज होता है वो -1 होता है। ठीक है, तो यही इसकी वैलेंसी हो गई। अब ये वैलेंसी जो होंगी ये क्या होगी? इनकी क्रॉसिंग होगी। कैल्शियम की 2 वैलेंसी हाइड्रोक्साइड की तरफ मूव कर जाएगी एंड हाइड्रोक्साइड की जो 1 वैलेंसी है वो कैल्शियम की तरफ मूव कर जाएगी एंड फाइनली हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? CaOH2। बच्चे यहाँ पे OH2 लिखना मस्ट है, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने CaOH2 लिख दिया दैट मीन्स ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग इसलिए होगा क्योंकि OH एक सिंगल बोल सकते हो सिंगल पॉलीएटॉमिक आयन है। ओके, एंड इस OH दोनों के साथ ये 2 वैलेंसी जा रही है। सो अगर आप केवल H के नीचे 2 लिखोगे दैट मीन्स आपके H के साथ ये 2 वैलेंसी गई। लेकिन अगर आपने ये ब्रैकेट लगा दिया, इस ब्रैकेट को लगा के आपने यहाँ 2 लिखा दैट मीन्स ये जो 2 है 2 वैलेंसी की शेयरिंग O और H दोनों के साथ हुई है। ठीक है, तो फॉर्मूला यहाँ क्या हो जाएगा? CaOH2। नेक्स्ट हम देखेंगे मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बहुत इजी है बच्चे। सबसे पहले ये मॉलिक्यूलर मास होता क्या है उसको हम समझते हैं। सपोज़ कीजिए मेरे पास वाटर है। वाटर क्या है? हमारा एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में 2 एटम हाइड्रोजन के इन्वॉल्व हुए हैं एंड 1 एटम ऑक्सीजन के इन्वॉल्व हुए हैं। टोटल कितने एटम इन्वॉल्व हुए हैं? 3। ठीक है, तो अगर हम इन सारे एटम की मास को ऐड कर दें तो हमें किसका मास मिल जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल का मास मिल जाएगा। क्लियर? तो हमें सिंपल वे में इसको करना है। एग्जाम्पल देखते हैं। कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर एंड सेकेंड कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। फर्स्टली हम वाटर का देखते हैं। बच्चे वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन्वॉल्व है एंड हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1U होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है एंड ऑक्सीजन का
मास 16U, 16 एटॉमिक मास यूनिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 2 हाइड्रोजन इन्वॉल्व हैं H2O में, सो यहाँ पे 2 × 1, ओके, 2 हाइड्रोजन एटम, एंड दोनों हाइड्रोजन एटम का मास क्या है, 1 है, सो 2 × 1। अब इस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का एटम ऐड हुआ है, तो प्लस हमने लगाया, और ऑक्सीजन का एक ही एटम है, सो 1 × 16 लिखेंगे। तो ये क्या बनेगा, टोटल जब ऐड करोगे इट इज़ 18U, यानी वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है, 18U है। सिमिलरली हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 भी निकालेंगे। इसमें हमें हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को, नाइट्रोजन के एटॉमिक मास को और ऑक्सीजन के 3 एटम के एटॉमिक मास को हमें ऐड करना होगा, एंड फाइनली हमें मॉलिक्यूलर मास मिल जाए। क्लियर। अब बच्चे असाइनमेंट में आपको क्या करना है, आपको इन फॉर्मूला को लिखने की प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड लिखा हुआ है, तो सोडियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, उसको आपको उसी तरीके से करना है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। पहले इसके सिंबल लिखनी है, फिर उसके नीचे उसकी वैलेंसी लिखनी है, एंड फिर वैलेंसी की क्रॉसिंग करनी है, ठीक है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन, सेकेंड वाले क्वेश्चन को भी आपको करना है, एंड क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में करना है, ठीक है। ये तो हो गई मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड असाइनमेंट। इसके साथ साथ आपको मॉलिक्यूलर मास पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को भी करने हैं, जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 40 में दिया हुआ है। आप देखिए, आपको यहाँ पे कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ H2O2 Cl2 दिया हुआ है, तो इन सारे मॉलिक्यूल की मासेस को कैलकुलेट करना है, एंड सेकेंड पार्ट भी आपको सॉल्व करना है। क्लियर। और ये सारा वर्क आपकी फेयर नोटबुक में होना चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।